ठीक है। एस्टीमेशन ऑफ इंटीग्रल्स या आप इनइक्वालिटीज भी कह दें इन्हों, इनइक्वालिटीज। ठीक है, एस्टीमेशन या इनइक्वालिटी सिर्फ उत्थे यूज होणगियां जिथे आपां नूं कोई इहो जिहा फंक्शन मिल जाता जिहदी इंटीग्रेशन किसी भी तरीके दे नाल पॉसीबल ही नहीं है। ठीक है, चैक करना कि किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन पॉसीबल है या नहीं है, ਉਹਦੇ ਲਈ कोई पैरामीटर नहीं हैगा। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ कोई पर्टिकुलर आपां नूं ਇਹ नहीं पता कि ये वाला फॉर्मूला ला के या ये वाली चीज़ चैक करके मैनूं पता लग सकता कि वैदर दिस फंक्शन कुड बी इंटीग्रेटेड और नॉट। वो जस्ट आपां नूं हिट एंड ट्रायल है कि हाँ ठीक है ਇਹਦਾ देख के पता लगता, या कुछ फमीलीयर फंक्शनस ਇਹੋ ਜਿਹੇ जिन्हां नूं आपां नूं देख के पता लग जाता कि इन्हां दी कोई इंटीग्रेशन किसी भी तरीके की पॉसीबल नहीं है। ठीक है, अगर उस तरीके का कोई फंक्शन आता जिहदी इंटीग्रेशन किसी भी तरीके दे नाल पॉसीबल ही नहीं हैगी तो मतलब आपां नहीं कैलकुलेट कर सकते, उहदा एग्जैक्ट इंटीग्रल कैलकुलेट नहीं हो सकता। उहदा एग्जैक्ट इंटीग्रल अगर कैलकुलेट नहीं हो सकता तो उहनूं करन दे लई फिर आपां एस्टीमेशन या इनइक्वालिटी का यूज़ लैंदे हां। ठीक है, मतलब आपां एट एग्जैक्ट उस लैवल ते नहीं पहुँचते कि वट विल बी द पर्टिकुलर एरिया अंडर कर्व, बट आपां अप्रोक्सीमेटली देखना शुरू कर दिंदे आ कि इस क्वांटिटी तो ज़्यादा होएगा, इस क्वांटिटी तो घट होएगा या ये नेड़े तेड़े लाई करेगा, जो भी आंसर आएगा वो एक कुछ लिमिट के विचकार लाई करेगा। ठीक है, दैट इज़ एस्टीमेशन ऑफ इंटीग्रल्स। कुछ फंक्शन जिहड़े मतलब जिन्हां दा कोई इंटीग्रेशन किसी तरीके नाल पॉसीबल ही नहीं हैगा, जे मैं तुहानूं कहदा साइन एक्स अपॉन एक्स, यदि इंटीग्रेशन किसी भी तरीके दे नाल पॉसीबल नहीं हैगी कि साइन एक्स अपॉन एक्स की अपने को कोई आंसर नहीं आएगा कि वट इज़ इट्स इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉस एक्स अपॉन एक्स, कॉस एक्स अपॉन एक्स की किसी तरह की कोई इंटीग्रेशन नहीं पॉसीबल। ई रेस टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, यदि इंटीग्रेशन नहीं आपां नूं किते मिल सकती। ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वेयर, यदि इंटीग्रेशन नहीं आपां नूं कदे मिलेगी। ठीक है, एक्स tan एक्स, ठीक है, यदि इंटीग्रेशन नहीं आपां नूं कदे मिलेगी। 1 अपॉन नैचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, यदि इंटीग्रेशन इहो ਜਿਹੇ बहुत सारे फंक्शन है जिन्हां दी इंटीग्रेशन आपां नूं एज अ किसी भी फंक्शन का रिजल्ट नहीं मिलेगी। इंटीग्रेशन एक्चुअल दे विच हुंदा की है, एंटी डेरीवेटिव है, रिवर्स डेरीवेटिव प्रोसैस है, मतलब किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करन दे लई, उहदा इंटीग्रल एग्जिस्ट करन दे लई पहलां उस फंक्शन नूं किसी होर फंक्शन का डेरीवेटिव होना पऊगा। ये फंक्शन हो जे ने जिहड़े किसी का डेरीवेटिव नहीं है, अगर ये किसी का डेरीवेटिव नहीं है तो मतलब इन्हां दी इंटीग्रेशन भी पॉसीबल नहीं होगी। ठीक है, एक दो होर इन्हां दी जिहड़ियां एग्जाम्पल्स हो सकती है, जिवें कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर, देन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, देन एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 1/3। ये सारे फंक्शनस ऐसे ने जिन्हां दी कोई इंटीग्रेशन आपां नूं पॉसीबल, आपां नूं जिन्ने मर्जी मैथड्स अप्लाई कर लीए अपनी इंटीग्रेशन नहीं होगी। ठीक है, कोई फॉर्म नहीं पढ़ी आपां इन्हां नूं सॉल्व करन दे लई, ना ही पॉसीबल है। फिर इहो ਜਿਹੇ फंक्शनस नूं इंटीग्रेट करन दे लई आपां एस्टीमेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उन्होंने एस्टीमेशन है जी चीज़ ही एस्टीमेशन है, तो मतलब कोई स्पैसीफिक रूल तो होएगा नहीं वो कि यही एग्जैक्ट आंसर आएगा, यही ये मतलब आही तरीका अपनाना चाहिए। तरीके भी क्वेश्चन नूं करन दे बहुत सारे होणगे, हर एक तरीके दे नाल आंसर भी डिफरेंट आएगा। हुण एक बारी जेई एडवांस दे विच क्वेश्चन आया सी, करांगे आपां 4 ऑप्शन सीगियां, मल्टीपल करैक्ट सी, चारों सही सी। 4 मैथड पढ़ांगे आपां एस्टीमेट करन दे, चारों मैथड्स नालों चारों ऑप्शन आंसर आ रहे सी, मतलब चारों मैथड्स अप्लाई करो, चारों मैथड्स के नाल तुहाडे कोले 4 आंसर आउणगे, चारों के चारों आंसर ठीक है। ठीक है, तो मतलब एक मैथड के नाल एक अपने को आंसर आ जाऊगा, बट दूसरा मैथड होगा जिहड़ा आपां नूं उसे दा आंसर दे देगा होर डिस्क्रीट, तीसरे मैथड के नाल होर डिस्क्रीट आ सकदा, इवें अगे अगे चलांगे। ठीक है, तो इहदे विच आपां टाइप्स पढ़दे हां पहलां। ठीक है, मैथड्स टू एस्टीमेट डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, सब तो पहला तो अपने को बेसिक मैथड की आ जाता रिक्टेंगल मैथड, रिक्टेंगल मैथड। ठीक है, जिवें आप रिक्टेंगल्स बनाए सी लिमिट ऑफ सम दे विच, उही रिक्टेंगल मैथड कुछ उस तरीके का रिक्टेंगल मैथड आप इत्थे यूज़ करते हैं। ठीक है, रिक्टेंगल मैथड दे विच सब पहला सबपट बना दिंदे आ, इफ एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन ए टू बी।
ठीक है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ a to b fx dx। ठीक है, फंक्शन fx कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हैगी, बट ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इंटीग्रेट करना फ्रॉम a to b। बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ पता कि fx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल a to b। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ਦਾ मतलब कि ਉਹਦੀ वैल्यू सिर्फ ਵੱਧ ਰਹੀ है फ्रॉम a to b। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, बट a to b ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੀ वैल्यू ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ਹੁਣ अगर इस फंक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखिए, let this be x equals to a, let this be x equals to b। ग्राफ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ, this will be x equals to a and this will be x equals to b। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ this and ठीक है, this is x equals to a, this is x equals to b, x equals to a। सेम फंक्शन ਨੂੰ मैं तीन ग्राफ्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ है। ठीक है, ਹੁਣ देखो a to b fx dx रिक्वायर्ड एरिया ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, रिक्वायर्ड एरिया will be this, ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਿਖਦਾ ਦਿਸ ਵਨ। ठीक है, अगर आप थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखिए तो जिहड़ा अपना रिक्वायर्ड एरिया, दैट रिक्वायर्ड एरिया विल बी ग्रेटर दैन एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड दैट विल बी लैस दैन एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। हो जाएगी एस्टीमेशन तो हो जाएगी अपने को, कि आप कहांगे कि जो रिक्वायर्ड एरिया सी a to b fx dx, that area is going to be larger than the area marked here and that is going to be less than the area marked over here। तो if fx is monotonically increasing in a to b, rectangle method says that a to b fx dx will always be less than and it always be greater than, less than किदे होएगा, a वाला, a rectangle दा area कितना हो जाएगा, width कितनी है b minus a, height कितनी हो जाएगी, अगर a point b है तो this point will be fb, fb y की वैल्यू कितनी होगी fb, तो इट्स हाइट विल बी f into b। सिमिलरली अगर मैं ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, इट्स width will be b minus a, बट ਇਹਦੀ हाइट इतों तक जाएगी, this point is fa, so this will be into f। तो ये अपने को एक तरीका बन जाता किसी इंटीग्रल ਨੂੰ अप्रोक्सीमेट करन दा if rectangle method is applicable होगा। कदों अप्लाई कर रहे हैं ਆਪਾਂ, when fx is monotonically increasing in the interval a to b। छोटा रेक्टेंगल बनाया, वड्डा रेक्टेंगल बनाया, दोनों रेक्टेंगल्स के एरियाज ਨੂੰ ਆਪਾਂ कहता कि जो रिक्वायर्ड एरिया that will be less than this and that will be greater than this। ठीक है, विड्थ दोनों केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ b minus a, ਇਹਦੀ हाइट कितनी है या लेंथ कितनी है fa, ਇਹਦੀ लेंथ कितनी है fb, तो b minus a into fa, b minus a into fb। ठीक है, सिंपल। अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ सेकंड केस हो जाए अपने को fx is monotonically decreasing in a to b, मान लो दी वैल्यू की हो रही है, घटती जा रही है मूविंग फ्रॉम a to b, तो ਉਹਦਾ ग्राफ किवें दा दिखेगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ this, उवें फिर तीन ग्राफ्स दो। ठीक है, this is x equals to a, x equals to b, x equals to a, x equals to b, x equals to a and x equals to b। रिक्वायर्ड एरिया किहड़ा अपने को, रिक्वायर्ड एरिया इज दिस, बट ये आप किसी तरीके दे नाल फुलफिल नहीं कर सकते, आप नहीं कैलकुलेट कर सकते कि वट विल बी दिस एग्जैक्ट एरिया। फिर दो रेक्टेंगल्स बनावांगे, एक रेक्टेंगल आपां नूं दिखेगा ये वाला, ठीक है, एंड एक रेक्टेंगल आपां नूं दिखेगा ये वाला। ठीक है, एंड आपां नूं पता कि जिहड़ा रिक्वायर्ड एरिया होएगा दैट एरिया विल बी ग्रेटर दैन दिस, लार्जर दैन दिस एंड स्मॉलर दैन दिस। सो a to b
एफ एक्स डी एक्स विल बी लेस देन, दैट विल बी ग्रेटर देन की होएगा ए वाला, दिस इज बी माइनस ए वाला पॉइंट की हो जाएगा एफ बी इंटू एफ बी, एंड दिस विल बी बी माइनस ए इंटू एफ ए, बिकॉज दिस पॉइंट विल बी एफ। आई समझ? ठीक है, करना कुछ नहीं, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਰਡ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਬਣਨਗੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, एग्जाम्पल देना जिवें e रेस टू द पावर x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 1, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲਿਖ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, e रेस टू द पावर x स्क्वायर है, y डैश कितना आ जाएगा e रेस टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, e रेस टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x। ਜਦੋਂ मैं x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 ਦੇਖੂੰਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ। x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, तो y डैश ਕੀ ਆਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਟਵੀਨ 0 ਐਂਡ 1। 0 ਐਂਡ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼। फंक्शन की कर रहे हैं मोनोटोनिकली इनक्रीजिंग है, तो मतलब आप मैथड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ f0 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, what will be f0 e raised to the power 0 which will be equals to 1। what will be f of 1, f of 1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ e raised to the power 1 which will be equals to e। तो ग्राफ अगर थोड़ा ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ x equals to 0 x equals to 1, ग्राफ x equals to 0 ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਐਂਡ x equals to 1 ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ e, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। तो द ग्राफ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਖੂਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ y equals to e, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ y equals to 1। ठीक है, तो मतलब रिक्वायर्ड एरिया 0 to 1 e raised to the power x square dx that is going to be greater than this and less than this। less than ਕਿਹਦੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਬੜੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, ਉਹਦੀ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ e, that is e into 1 यानी कि e, that will be greater than area of this rectangle। ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, so that is 1। so in this way we can approximate the integral of e raised to the power x square dx। it will always be lying between 1 and e। आई समझ? ठीक है, कदों अप्लाई करना, when function is monotonically increasing or it is monotonically decreasing। ठीक है, कर लो, लिख लो एक बारी, सारा नोट कर लो, फिर अगे चलते हैं होर की मैथड हो सकता है। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करो।
हो गया। अनमोल लिख दें कपड़ा मिलूंगा, ठीक है। फर्स्ट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सेकंड इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, थर्ड आ जाता फिर अपने को अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं हैगा या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं हैगा, इंक्रीजिंग भी है इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀजिंग ਵੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ rectangle method, when fx is monotonically increasing, when fx is monotonically decreasing, and third will be when fx is neither increasing nor decreasing, or it is increasing or decreasing both, ठीक है। ठीक है, सुनो सी पार्ट, if fx is increasing as well as decreasing in interval a to, ठीक है। a to b ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ increasing ਵੀ ਹੈ ਤੇ function ਕੀ ਹੈ decreasing ਵੀ ਹੈ। अगर वो increasing या decreasing दोनों है तो मतलब ਉਹਦਾ ग्राफ किवें ਦਾ दिखेगा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोई ये वाली चीज़ दिखेगी, ठीक है। ਆਪਾਂ ਇਹ बना ਦਿੰਦੇ ਆ
let this be x equals to a, let this be x equals to b। x equals to a to b क्यों डिस्कस कर रहे हैं बार बार, बिकॉज ਆਪਾਂ ਨੂੰ इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम a to b एफ एक्स डी। ठीक है, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਗਲੋਬਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ in a comma b and global minimum value in a comma b। global maximum global minimum ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ global maximum global minimum ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਕਰਵ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਗਲੋਬਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗਲੋਬਲ ਮਿਨੀਮਮ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗਲੋਬਲ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ y equals to small m that is its global minima, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ y is equals to capital M this is its global maxima। यही है ना। ठीक है, अगर मैनू ये वाली चीज़ पता लग जाए, ये वाली वैल्यू पता लग जाए तो दैट विल बी y इक्वल्स टू m, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकती है इत्थे। एंड सिमिलरली अगर मैनू ये वाली वैल्यू पता लग जाए कि दिस इज अ ग्लोबल मैक्सिमा तो y इक्वल्स टू कैपिटल M, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है। अपना रिक्वायर्ड एरिया किहड़ा सी, रिक्वायर्ड एरिया इज दिस, ये वाला एरिया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ this area is going to be larger than this, ਇਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਏਰੀਆ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਇਸ ਵਾਲੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। तो मतलब a to b fx dx will be less than and greater than, विड्थ सेम रहेगी b माइनस ए b माइनस ए, ਇਹ वाले रैक्टेंगल की हाइट कितनी हो जाएगी इत्थे स्मॉल m एंड इसकी कितनी हो जाएगी कैपिटल M। ठीक है, वेयर m एंड कैपिटल M आर ग्लोबल मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा इन a कॉमा b। ये वैल्यू a ते भी हो सकती है, सब तो छोटी वैल्यू, मतलब मान लो ग्राफ इवें दा आ जाए। ठीक है, दिस इज x इक्वल्स टू a, दिस इज x इक्वल्स टू b। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ a to b ਗਲੋਬਲ ਮਿਨੀਮਾ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, a ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲੋਬਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, m will be equals to fa and capital M will be equals to f। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, क्लोज्ड इंटरवल लेके चल रहे हैं। ठीक है, इतने छोटा रेक्टेंगल बनेगा लाइक दिस, बड़ा रेक्टेंगल बनेगा अपने को कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया होएगा दैट एरिया इज गोइंग टू लाई बिटवीन दीज टू एरिया। ओके, ये थर्ड कैटेगरी आ जाती है अपने को व्हेन द फंक्शन इज नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नाइदर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, वो इंक्रीजिंग भी है एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, लिख लो एक मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ, फिर अगला पार्ट करते हैं। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹ। प्राशु पकड़ा दें।
ठीक है। Second method is by introducing some known functions। known functions ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। we'll try to bring those functions into consideration, ठीक है। कोई ਆਪਾਂ ऐसे functions लेके आवांगे जिन्हां ਦੀ इंटीग्रेशन करनी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ऑलरेडी आउंदी है एंड अपने ਜਿਹੜਾ फंक्शन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ रिलेशन रखते हैं, ठीक है। रिलेशन रखते मतलब ਉਹਦੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ठीक है। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੈਟ a to b fx dx is to be calculated, is to be estimated, ठीक है। एंड ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता कि in interval a to b fx is always greater than gx is always greater less than hx, ठीक है। मान लो कि इंटरवल a, b ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਰੋਮ a to b, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ a to b ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ gx ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, hx ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ कि this is fx from a to b, this is gx, कुछ एवें करके एक ही है अपने को hx एंड एक ही अपने को gx, ठीक है। अगर ये चीज़ हो रही होवे तो सेम थिंग कुड बी फॉलोड फॉर इंटीग्रल एज वेल। आप देख ही रहे हैं कि जो fx दे अंडर एरिया होएगा फ्रॉम a to b, वो gx दे अंडर जिहड़ा एरिया होएगा फ्रॉम a to b ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ होएगा, hx ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਫਰੋਮ a to b ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। तो मतलब अगर ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ and our function is following property that fx is greater than equals to gx and less than equals to hx, then a to b fx dx will always be, yeah, that could also be written as a to b hx dx, a to b gx, ठीक है। ਇਹ ਦੋ ਇੰਟੀਗਰਲਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਕਈ ਪੋਸੀਬਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਹ fx ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। जेकर ये चीज़ हो रही है तो सिंपली दिस I could be estimated as greater than equals to a to b gx dx and less than equals to a to b hx dx, ठीक है। ये भी one of the method ਹੁੰਦਾ to solve the integral, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ to estimate the integral, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ monotonically increasing decreasing ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ functions ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ, ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਐਸੇ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂੰਗਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਸਮਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ। ठीक है। देखो एक देख ही लो इतने ये इसे क्वेश्चन में आप थोड़ा जहा होर तरीके ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो इधर एक मिनट ਲਈ
0 to 1 e रेस टू द पावर x स्क्वायर dx है। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ ਐਂਡ e ਤੋਂ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸਮ ਨੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 to 1 e रेस टू द पावर x स्क्वायर dx। e रेस टू द पावर x स्क्वायर ਨੂੰ ਮੈਂ e रेस टू द पावर x ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। 0 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। e रेस टू द पावर x स्क्वायर ਨੂੰ ਆਪਾਂ e रेस टू द पावर x ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ 0 to 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ if x belongs to 0 to 1 x square and x ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ? x square ਕੀ ਹੋਏਗਾ, छोटा होएगा, बिकॉज x इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 तो x स्क्वायर ऑटोमेटिकली की आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली e रेज टू द पावर x स्क्वायर विल बी लेस देन e रेज टू द पावर x। इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to 1 इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, ये तो वो इंटीग्रल है ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, will be less than e raised to the power x from 0 to 1 means e minus 1। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੈਸ ਦੈਨ e। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ e ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, e minus 1 ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਥਡਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਦਿਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ e minus 1, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ e ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ e minus 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤਾਂ e ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, है ना। तो मैथड्स कई सारे हो सकते हैं, जो भी मैथड टाइम ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਥਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ e ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਇੱਧਰ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਪਾਵਰ x ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੌਖੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਪਾਵਰ x ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। x ਸਕੁਆਇਰ ਐਂਡ x ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਪਾਵਰ x ਸਕੁਆਇਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਪਾਵਰ x। ਜਦੋਂ x 0 to 1 ਹੈ ਤਾਂ x ਸਕੁਆਇਰ ਲੈਸ ਦੈਨ x ਹੁੰਦਾ। ठीक है, 0.5 ਤੇ 0.5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 0.5 ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ x ਸਕੁਆਇਰ ਲੈਸ ਦੈਨ x ਹੈ, e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਪਾਵਰ x ਸਕੁਆਇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਪਾਵਰ x। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੋ ਫਰੋਮ 0 to 1, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਆਪਣੀ। तो i will be less than this integral। ਇਹ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, e raised to the power x from 0 to 1 which is e minus, मतलब ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, e minus 1। ठीक है, लिख लो। लिखो लिखो जल्दी। चला दे होता।
चलिए के कोई आवाज नहीं। सुनो सेकंड आ गया 0 to pi by 2 sin x upon x is greater than will always be greater than 1 and less than pi by 2। ठीक है, पहला ਤਾਂ अगर ਆਪਾਂ देखिए नॉर्मली वैसे कोशिश करते मतलब एक जनरलाइज ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ at x equals to 0 sin x upon x will be equals to ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, मतलब 0 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 0 ਤੇ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, 0 ਦੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਤੇ ਗਏ sin ਪਾਈ ਬਾਈ 2 upon ਪਾਈ ਬਾਈ 2 sin ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 upon पाई बाय 2 यानी कि 2 upon pi is less than 1 है ना, 2 upon pi is less than 1। तो x इक्वल्स टू 0 ਤੇ वैल्यू 1 आ रही सी, x इक्वल्स टू पाई बाय 2 ਤੇ जाके वैल्यू की आ रही है less than 1 आ रही है, तो मतलब 2 upon pi आ रही है which is less than 1। तो फंक्शन की है ओवरऑल की हो रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन होएगा। एक तो ये तरीका आप अंदाजा लगा लिया, ठीक है। अगर इवें नहीं तो आप इनू डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करके की आएगा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स, वाई डैश कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। की कॉमन कढ़ी है आप कॉस एक्स कॉमन कढ़ते हैं, एक्स माइनस टैन एक्स अपॉन की आ गया एक्स स्क्वायर। नो एक्स कितों लैके कितों तक वेरी कर रहा है 0 तो लैके पाई बाय 2 तक, 0 तो लैके पाई बाय 2 तक ये तक की चीज़ आ गई अपने को पॉजिटिव एंड फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 कॉस एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी किया गया पॉजिटिव, ठीक है। एक्स माइनस टैन एक्स है फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, एक्स वड्डा हुंदा या टैन एक्स वड्डा हुंदा, एक्स वड्डा हुंदा या टैन एक्स। ग्राफ बनाए सी आपां टैन दा साइन दा ते y इक्वल्स टू एक्स, तीनों ग्राफ बना के दिखाए सी इको ते इवें बनाए सी कुछ y इज इक्वल्स टू x, टैन इवें लंघदा उत्थों साइन इवें लंघदा, ठीक है। ये याद भी रखना नाल नाल आपां बनाए भी सीगे एक बारी जदों डेरिवेटिव्स कर रहे सीगे कि टैन y इक्वल्स टू x तो उपर दी चलदा, साइन है जिहड़ा वो y इक्वल्स टू x तो नीचे दी चलदा, ठीक है। हुण अगर मैं इनू x माइनस टैन एक्स देखा तो ऑटोमैटिकली टैन एक्स ऊपर है x नीचे है, तो नेगेटिव पार्ट वड्डा हो गया, नेगेटिव पार्ट वड्डा हो गया तो मतलब ये पूरी चीज़ की आ गई नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इनटू नेगेटिव पूरी चीज़ की आ गई नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन की हो गया एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। जदों फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन आपां नूं पता लग ही चुक्या कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। मैं बना देना ग्राफ दोबारा इत्थे, ग्राफ ये याद भी रख लो y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, कुछ इवें, ठीक है, टैन एक्स एंड साइन दा। सुनो भाई एट x इक्वल्स टू 0 एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2 एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 2 बाय पाई। ग्राफ बनाया आपां एट x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2, वैल्यू इवें आई है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की है 2 बाय पाई, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन की है अपने को y इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया दैट इज गोइंग टू बी बिगर देन दिस एंड स्मॉलर देन दिस, ठीक है। तो अपना आंसर की आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। छोटे रेक्टेंगल का एरिया कितना होएगा, ए वाली लेंथ कितनी है पाई बाय 2, ए वाली विड्थ कितनी है 2 बाय पाई, तो पाई बाय 2 इंटू 2 बाय पाई लेस देन की हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू 1 विच इज पाई बाय 2 इंटू 1, ठीक है। तो अगर आई के कही नू तो कितना हो जाएगा
1 2 पाई बाय, ठीक है। कौन सा? नहीं नहीं, ऊपर जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स तो ऊपर जाएगा tan x का, ठीक है। कर लेने भी डिस्कस कर लांगे, ठीक है, लास्ट टाइम मैं दोबारा बनवा दूंगा। सो sin x अपॉन x 0 टू पाई बाय 2 विल बी रेंजिंग फ्रॉम 1 टू पाई बाय, ठीक है। लिख लो इनू भी थोड़ा जल्दी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टॉपिक नहीं हैगा बोर्ड के विच। हाँ, वो 2 लेक्चर पहले खत्म हो चुके हैं। लिखो लिखो जल्दी। ठीक है, एक क्वेश्चन बाकी कल करांगे। तो देखो सुनो सुनो, 1 टू ई डी एक्स अपॉन 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अपन देखना कि ये ई माइनस 1 अपॉन 2 तो छोटा होएगा एंड ई माइनस 1 अपॉन 3 तो बड़ा होएगा कि नहीं, ठीक है। डी एक्स अपॉन 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, वाई कितना आ गया अपने को 1 अपॉन 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। रफली थोड़ा जा देखिए, एट एक्स इक्वल्स टू 1 वैल्यू विल बी 1/2, एट एक्स इक्वल्स टू ई वैल्यू विल बी 1/3। वैल्यू घट रही है तो फंक्शन का की होना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन ही होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी आपां नूं थोड़ा जा होवे कन्फ्यूजन होवे तो आपां y डैश कर दिंदे हैं। एक ही है 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर -1, तो -2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर -2 1 अपॉन 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स द स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम 1 टू ई वैल्यू की होएगी 0 टू 1, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 टू 1, 2 प्लस 0 टू 1 द स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव की आ जाएगा नेगेटिव, मींस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एट एक्स इक्वल्स टू 0 एफ एक्स कितना आ रहा है अपने को 1/2, एट एक्स इक्वल्स टू ई एफ एक्स कितना आ रहा है अपने को 1/3। तो ग्राफ किवें दा दिखूगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ, कितों लैके कितों तक जाना, 1 तो लैके ई तक। 1 तो लैके जो ई तक देखोगे ग्राफ की हो रहा डिक्रीजिंग हो रहा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की है 1/2, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की है 1/3, तो मतलब अपना रिक्वायर्ड एरिया दो रेक्टेंगल्स के एरिया के विचकार होएगा। ਇਹਦਾ एरिया कितना आएगा e माइनस 1 इंटू 1/3, ਇਹਦਾ एरिया कितना आएगा e माइनस 1 इंटू 1/2, ठीक है। आंसर ओके, कर लो, नोट कर लो सारे।